पढ़ाई करी है। ता नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरे जिस चाम, कंचन देही किस काम की, जितमुख नाही नाम। अगर किसी इंसान के जीवन में सारी सुख सुविधाएं उसे हों, उसको बड़ा सुंदर जीवन मिला हो, धन दौलत से भरपूर हो, सारे दुनिया के सुख साधन हो, फिर भी एक घड़ी ऐसी आती है जीवन में जब वो तमाम चीज़ों का कोई मोल नहीं रहता। शरीर साथ छोड़ देता है, रोग लग जाते हैं। इस सुंदर शरीर से जो भी हमने अपेक्षाएं की थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। और एक समय में आकर के हर एक इंसान सोचता है कि जीवन का मोल किस बात में है। महापुरुषों ने जीते जी उस परमात्मा को याद करना, उस धारा से जुड़ने को इस जीवन का मोल कहा है। नाम से जुड़ना, नाम की कमाई करना, नाम के साथ एक साथ होना, एक रस होना, ये हमारे जीवन की सबसे ऊंची धरोहर है। इस काम को दुनिया में अलग अलग तरीके से आज तक लोग करते आ रहे हैं। जब कोई परमात्मा को मानता है, पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, उपवास करता है, कोई धर्म कर्म पूजा पाठ में अपना जीवन गुजारता है, हर एक साधन से हम उस परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। महाराज जी कहा करते थे, हर एक तरीके से सारी सृष्टि में हर एक जीव उस परमात्मा को कभी दुख के कारण, कभी सुखों की चाह के कारण, कभी तकलीफों से छुटकारे के कारण अलग अलग तरीके से याद करता है। और ये याद समय रहते बन जाए, जीते जी इस याद के साधन से जीवन में अगर इस संसार को बनाने वाले उस प्रभु को जानने की, उससे जुड़ने की एक कला हमें आ जाए, तब जाकर के जीवन में कुछ सही रास्ता, जीवन की सफलता हमें हासिल होती है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, आज सृष्टि को बने हुए हजारों लाखों वर्ष हो गए हैं, कोई नहीं जानता, पर उसके बावजूद भी हर एक जीव, मनुष्य शरीर में आया हुआ हर एक इंसान युगों युगों से उस परमात्मा को खोज रहा है, उसको तलाश रहा है। पर जब संत महापुरुष आते हैं तो वो कहते हैं वो परमात्मा पाना, उससे जुड़ना बड़ा आसान काम है। उस परमात्मा को अगर आप अपने शरीर के अंदर पाना चाहो तो नाम एक ऐसी युक्ति है, नाम एक ऐसी शक्ति है जिससे आप उस परमात्मा को जान सकते हो। पर महाराज जी कहा करते थे, ये काम जितना आसान है आज के समय में संसार में लोगों ने उतना ही मुश्किल बना रखा है। हम सब लोग गृहस्थ में हैं, सुबह से लेकर शाम तक जिम्मेदारियों में लिप्त रहते हैं, समय किसी के पास नहीं है। ऐसे समय में जब भी किसी से कहो कि परमात्मा की भक्ति, उसकी याद, तो जब हमारी जरूरत होती है तभी हमें उसकी तरफ ध्यान करने का समय आता है। इसलिए महापुरुषों को, संतों महापुरुषों ने हमेशा से जो सबसे आसान तरीका है, किसी अनुभवी, किसी जीते जागते महापुरुष के सानिध्य में और बड़े आसान से तरीके से प्रार्थना और समर्पण के तरीके से अंतर में अनुभूति और आनंद के द्वारा वो रास्ता दिखाने का रास्ता रखा है।
तो महाराज जी कहते हैं कि आज के समय में नाम की कमाई जीवन में उस परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। कलयुग में एक नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। ये कलयुग है जहां पर हर तरफ मन माया का, विनाश का, दुखों का, कर्म कांडों का चारों तरफ भंडार लगा हुआ है। और ऐसे में सबसे आसान तरीका है किसी ऐसे अनुभवी महापुरुष के पास जाकर बैठना जो उस नाम का धनी हो। दुनिया के बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी बात को कहा है। हुजूर एक बात कहा करते थे, अगर आप ये जानना चाहते हो आप अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हो, तो 5 ऐसे लोगों को जिसके साथ आप उठते बैठते हो उनकी तरफ नजर मारकर देख लो। अगर 5 लोग जो आपके बहुत नजदीकी हैं वो कर्मकांडी हैं तो आप भी कर्मकांड में लिप्त हो जाओगे। अगर 5 लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, चिंताओं में ग्रस्त हैं, हर वक्त परेशान हैं, तो छठे व्यक्ति आप होगे जो सारा वक्त दुखों में, परेशानियों में ग्रस्त रहेगा। अगर 5 आपके ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों की बुराई करने में, निंदा में, चुगली में, दूसरों की तमाम बुरी बातों में बड़ा आनंद आता है, तो छठे व्यक्ति आप होगे। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में प्रभाव है वो सानिध्य से, किसी के साथ से आता है। अगर हमने जीवन में जो कुछ भी पाना है, चाहे वो सुख हो, आनंद हो, चाहे वो अंतर में शांति हो, जो भी चीज आप पाना चाहते हो, अगर वो आपको जीत